नाज़रीन, हमसरी यूट्यूब चैनल के हफ्तेवार प्रोग्राम सूरत हाल में मैं हूं आपका मेज़बान वज़ीर मेमन। मेरे साथ शुरकाए गुफ्तगू हैं ग़ुलाम नबी सुमरो और काजी अनवर हुसैन। मेरा पहला सवाल सुमरो साहब से है। सुमरो साहब, पंजाब के बाई इलेक्शंस के नताइज, जो कि हैरत अंगेज़ नताइज मैं कहूँगा, सब तज्ज़िये उलट गए, सब चीज़ें उलट गईं और सब लोग जो है इस पे हैरान और परेशान हैं। अवाम ने जो पजीराई दी है, अवाम ने जो PTI को वोट दिए हैं, उसके मुल्क की सियासी सूरत हाल पर क्या असरात होंगे, इस सिलसिले में आप कुछ फरमाइए। शुक्रिया। 17 तारीख को पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात हुए। जो 22 तारीख को वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए उनके इंतखाबात और उनके नताइज बहुत ज़रूरी थे, और ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने बहुत भारी अक्सरियत से जीत लिया है, जिसे हम ये कहते हैं, हम जमहूरी लोग सब प्रो डेमोक्रेट के लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और तहरीक इंसाफ ने इन 20 हलकों के इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर लिया। हर आदमी का अपना अपना नसीब होता है और रिस्क उठाना और अपनी बात पर खड़े होना। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ अपनी बात पर खड़े रहे। परवेज़ इलाही साहब काफ लीग के लीडर, जो काफ लीग के उम्मीदवार भी हैं चीफ मिनिस्टर के, वो वज़ीर आला 22 तारीख को देखने में ये आ रहा है कि वो बनने जा रहे हैं। इस इंतखाब के नतीजे और उसके सिलसिले में पंजाब जो जिसमें मसाइल चल रहे थे, उसको एक चीफ मिनिस्टर मिल जाए और उसके मसाइल ख़त्म हों और उसकी गवर्नेंस चल पड़े। हमारा सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, तो लगता है कि 22 से के बाद पंजाब को एक वज़ीर आला मिल जाएगा और लगता है कि पंजाब के हुकूमत के इंतज़ामी मामला जो हैं वो आराम से चल पड़ेंगे। बहुत दिलचस्प है ना कि मुस्लिम लीग नवाज़ और खान साहब, इमरान खान साहब ने, मरियम नवाज़ ने और इमरान खान ने एक ज़बरदस्त कैंपेन की इन 20 हलकों के लिए, और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं परवेज़ इलाही। वजह है कि इन दोनों के पास अक्सरियत नहीं है। परवेज़ इलाही आके मिलते हैं तो वोट पूरे होते हैं, तो ये अपने अपने नसीब की बात है। अब बात करते हैं इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने जो नुकसान मुस्लिम लीग नवाज़ को पहुंचाया है वो हैरान कुन है। जिसे कहते हैं ना, कमर तोड़ देना। एक पार्टी जो आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, जिसका ये था कि उसका टिकट मिल जाए मुझे, हम ये सब आपको करने को तैयार हैं कि हमें मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट मिल जाए, वो मित खान साहब ने तोड़ दिया 17 तारीख को कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो टिकट है वो फतेह यकीनी बनाता है। इस मित को, इस बात को तोड़ दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है तारीख़ में कि पुरानी जमायतें आस्ता आस्ता कमज़ोर होती हैं, पुरानी चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, फिर ख़त्म होती हैं, नई चीज़ें उन पर बरतरी लाती हैं। मैं इस बात को अपनी एक याददाश्त से को याद करते हुए ख़त्म करता हूँ। मैं अपनी सर्विस के दौरान एक म्यूनसिपल लाइब्रेरी में शाम को जाता था, तो जैसे ही लाइब्रेरी से मैं बाहर निकला, मेरा रोज़ाना जाता था
कि किताबें भी पढ़ना और बाकी मना न्यूज़पेपर भी पढ़ना। तो वहाँ जो लाइब्रेरी में लोग आते थे तो उसमें एक आदमी से सलाम दुआ भी हो गई। उसने मुझसे पूछा कि साहब ये बताओगे कि मोहनजोदड़ो क्यों तबाह हो गया? मैंने सोचा इसका वाज़ेह जवाब शायद इसके जहन में है, इसीलिए मैंने पूछा। मैंने उससे ख़ुद सवाल कर दिया। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि मोहनजोदड़ो क्यों तबाह हो गया। तो मैंने कहा तुम बताओ कि मोहनजोदड़ो किससे तबाह हो गया? तो उसने कहा कि चीज़ें जब पुरानी होती हैं ना तो तबाह हो जाती है, चीज़ें जब पुरानी होती हैं ना तो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो लगता है कि पाकिस्तान के पुरानी जमातों की शिकस्त व्यक्त हो रही है। इसी में लगता है ये पंजाब के जो इंतखाबात हैं जिसमें नवाज़ लीग का जो मिथ है वो टूट पड़ा है। अब ये है कि नवाज़ लीग की क़यादत उसको आगे संभाल पाती है या नहीं, कि या मुस्लिम लीग नवाज़ एक मरतबा फिर ज़िंदा हो पड़े, या ये पाकिस्तान की तारीख़ के कन्वेंशन मुस्लिम लीग और काउंसिल मुस्लिम लीग न बन जाए। कायद साहब, अभी सुमो साहब ने फरमाया कि इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून का जो मिथ था उसको तोड़ दिया है। आप इस पर थोड़ी वजाहत करें कि इस इलेक्शन में जो अवाम ने जो पार्टिसिपेशन की है उसका टर्नओवर जो है वो 50% से ज़्यादा हुआ है। तो आप बताएंगे कि अवाम ने जो है इसमें जो इतनी पुरजोश नमूने से इसमें जो पार्टिसिपेंट की है उसकी वजह, कोई ख़ास वजह है, प्लीज़? जी थैंक यू। हाँ, सुमरो साहब ने काफ़ी वजाहत की, लेकिन मैं उनकी राय का एहतराम करते हुए थोड़ी सी इख्तलाफी राय रखूँगा। इमरान खान ने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई थी वो ज़्यादातर एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, और ये उसका जो नरेशन है वो लोगों में काफ़ी उसको सराहा गया और उसको पजीराई मिली। अब देखें कि जब इमरान खान ख़ुद थे हुकूमत में, बोदार साहब थे सीएम और वो ख़ुद पीएम थे, उस वक्त पंजाब में जितने भी इलेक्शन हुए बाय एंड लार्ज वो नून लीग ने जीते। डस्का का इलेक्शन आपके सामने पड़ा हुआ है। तो ये लोगों में ये ऐसा लगा कि भाई ये तो हीरो हो गया। पहले क्रिकेट का हीरो था, अब ये देखिए सब कुछ कह रहा है, ओ न्यूट्रल, ओ फलां, इस तरह की लैंग्वेज थी। लोग निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्यों निकले? नून लीग ने अपना कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। आप कहेंगे आप कैसे कह रहे हो, ये 20 के 20 पीटीआई के कैंडिडेट थे। आप देखें ना, लोगों ने 2018 में वोट दिए नून लीग के उम्मीदवारों को, वही जो वोटर थे नून लीग के अब वो वोट दे रहे थे पीटीआई के उम्मीदवारों को। एक चीज़। दूसरी ये कि खुद अंदर यानी कि राजा ज़फ़र लक जैसा आदमी वो भी अपनी पार्टी की मुखालफत कर रहा था। दो। तीसरी ये थी कि नून लीग में दो धड़े बन गए। एक कह रहे थे कि हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए था और हमने हुकूमत ले ली। दूसरे कह रहे थे कि नहीं, बस इलेक्शन, जैसे नवाज शरीफ का ये बयानिया बिका था जब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, वोट को इज़्ज़त दो। भाई वोट को इज़्ज़त तो अभी नहीं दे रहे थे ना आप। ये सारी चीज़ें मिल के एक ऐसा बन गया, सिनेरियो बन गया जिसमें इमरान खान ने इनको चारों शाने चित कर दिया। वो उसका जो नेमल बदल सिर्फ मरियम नवाज़ साहिबा थी, उसके पास कोई नहीं था। दूसरा, आप निकले थे कि भाई महंगाई ख़त्म करेंगे, 3 महीने में आप देख लें महंगाई तो डबल हो गई है। तो ये भी आपकी ये बात लोगों के मतलब दिलों पे इतना बोझ बन गई, उनको गुस्सा था आपके ऊपर। जब आप आए थे कि इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन नहीं करवाए, आप चिमट गए। आपकी जो मतलब इतने कमज़ोर पीएम मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जितने आपके मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के नून लीग अब भी कह रही है कि भाई हमारी तो एक सीट नहीं थी, हमने 4 सीटें ली हैं। तो ये सही नहीं कह रही है, गलत कह रही है। इमरान खान ने बहरहाल इनको बड़ा धचका दिया है। और मैं तो कहूँगा कि भाई मिथ इस्टेब्लिशमेंट की शायद ड्यूटी हो, नून लीग रहेगी
इससे जल्दी नहीं जाएगी। नून लीग एक हकीकत है, और ख़ास तौर पे पंजाब में हकीकत है। अब इनका असर देखते हैं क्या पड़ता है। जो यहाँ पे लोकल पार्टीज़ हो रही हैं, क्या यहाँ पे पीटीआई भी अच्छी खासी अक्सरियत लेती है जिन जिन इलाकों में, जैसे कराची है, हैदराबाद है, या आपके बदीन है, दादू है, वहाँ देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। अभी तक तो बड़ा भारी लग रहा है पीटीआई का, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरा सवाल अब काजी साहब से है। काजी साहब, डायरेक्टर FIA कराची ने एक रिपोर्ट जारी की है कि कराची में 40 लाख गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं, जिसका इजहार सिंध से एक इलेक्टेड सेनेटर ने सेनेट के इजलास में तकरीर करते हुए इसको इंकशाफ किया है और मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात कराई जाए कि गैर मुल्कियों को ये शनाख्ती कार्ड क्यों जारी किए गए हैं और उनके नाम लामहला इनके नाम वोटर लिस्ट में भी शामिल किए गए होंगे। दूसरी बात, मीरपुर ख़ास तलीमी बोर्ड ने गैर मुल्कियों को तलीमी इसनाद जारी किए हैं, जिसकी इंक्वायरी का आर्डर दिया गया है। तो काजी साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे अफसरान हैं, नादरा के अफसरान या तलीमी बोर्ड के अफसरान, ये चंद टकों के खातिर, चंद पैसों के खातिर ये हमारे सिंध के जो हकूक़ को सलब करने के लिए, लोगों के हकूक़ सलब करने के लिए गैर मुल्कियों को ये मराद दे रहे हैं, तो इससे वो अच्छी बात तो नहीं है। इससे जो है वो गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? देखिए, ये इशू आज का नहीं है, काफ़ी अरसे से पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सूबे सिंध में जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जिनमें पहले तो कुछ बिहारी थे, बर्मी थे, उसके बाद 79 के बाद जब या 80 में जब ये वार चली अफ़गानिस्तान और रशिया की, तो हमें अफ़गान भाइयों का दर्द जाग उठा और हमने उनके लिए न सिर्फ अपने बॉर्डर, अपने दिल भी खोल दिए। अब वो कोयटा में भी गए, बलूचिस्तान में भी गए, पेशावर में भी गए, पंजाब में भी गए और कराची में आ गए। कराची में क्योंकि पश्तून की आबादी काफ़ी उस वक्त ठीक थी और कराची एक पूरे पाकिस्तान का मुआशी हब है, सिंध का दारुल खिलाफा है, वहाँ पे आना उनको लिए काफ़ी आसान था और ज़ुबान भी उनकी वही थी, तो वो मर्ज होते गए और यहाँ पे कैंपें बन गई जिनको दुनिया के मतलब अमेरिकन और दूसरे भी फंडिंग कर रहे थे। तो कुछ सूबाई हुकूमतों के भी मिल रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी जो है आपकी फेडरल गवर्नमेंट को इनकी फंडिंग मिल रही थी। ये कैंप्स अब भी हैं, अब कहते हैं कि ये लाखों में हैं। पेशावर में अब भी अफ़गान हमारे जो महाजरीन हैं या भाई हैं, वो अब भी कैंपों में रहते हैं, उनको बाहर की इजाज़त नहीं होती। लेकिन अब क्या करें, कराची की पोजीशन ये है कि वहाँ पे अब अगर आप वाकई भी सेंसस करें तो आपको हर तीसरा बंदा अफ़गानी मिलेगा। अब उन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए। अब ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपके FIA के सिंध के डायरेक्टर, और ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं MQM के सेनेटर, ये अपने सब्ज़ भाई साहब, जो उन्होंने सेनेट में ये कहा है कि 40 लाख गैर मुल्कियों को हमने शनाख्ती कार्ड दिए हैं और उनके नाम भी वोटर लिस्टों में शामिल हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की हुकूमत ने कोशिश की कि जो यहाँ के अफ़गानी हैं उनको, ख़ास तौर पे कराची वाले, उनको शनाख्ती कार्ड बना के दें ताकि उनके ये वोटर बन जाए, वोटर उन्हीं के हैं। उसकी वजह से देखें ये क्या हो गई ये पोजीशन, ख़ास तौर पे सिंध में। अब देखें वो, अब उनके पास शनाख्ती कार्ड आ गए, अब वो मीरपुर खास भी जा रहे हैं, सखर भी जा रहे हैं, नवाब शाह भी जा रहे हैं अफ़गानी। हमारे KPK के वो लोग नहीं हैं, लेकिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं सब। अब देखें ये नफ़रतें आ रही हैं, अब लोग आपस में लड़ रहे हैं। रोकना किसका काम है? एक तो फेडरल गवर्नमेंट का, दूसरा लामाला ये आपका वज़न किसके ऊपर आ रहा है? सूबे सिंध के ऊपर आ रहा है। तो सूबे सिंध में 14 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। वो क्या कर रहे हैं? क्या उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही
कि ये इतने 40 लाख लोग जो गैर कानूनी तौर पे हमारे यहाँ हैं, अब ये इनके शनाख्ती कार्ड बन जाएंगे, अब इनके वोटर लिस्टों में नाम दाखिल हो जाएंगे, इनको नौकरियाँ यहाँ करेंगे, तो यहाँ के जो वारिस हैं, इंडिजिनियस जो लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन उनको भी नहीं, उनको भी अपनी, अब वो देखें कि ये हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है वो क्या कर रही है, वो जो उनकी महाजरों की आबादियाँ हैं अफगानियों की, उनको रेगुलराइज कर रही है। और मुझे तो अफसोस उस वक्त हुआ जब आपके सीएम साहब ने कहा कि भाई देखें हम तो 5000 साल से सिंधी नहीं है। आप सही कह रहे हो। मुझे आज भी याद है जब जाम साकी साहब को मशहूर किला केस में, साजिश केस में उसको किले में बंद किया था, तो जब उनका मिलिट्री ट्रायल चल रहा था तो उससे पूछा गया कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं 5000 साल से सिंधी, 1400 साल से मुसलमान, और उस वक्त यानी ये 80s की बात है, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 40 साल से मैं पाकिस्तानी हूँ। अब ये जो कह रहे हैं कि हम मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, तो ये वाकई सिंधी नहीं है ना, ये तो अरब नस्ल से। अच्छा, ये हमारे सिंध की यही पोजीशन है। कोई भी इनको अपना नहीं, वो कहता है कि जो 5000 साल पहले वाले थे वो तो दरावड़ थे, हम जो भी आए बड़े सुपर हैं, बाकी जो यहाँ के लोग थे वो इन्फीरियर थे। ये चीज़ निकलनी चाहिए। अगर आप सिंधी हो तो सिंधी बन के रहो, अगर आप 5000 साल से नहीं हो सिंधी और 1400 साल से आ गए हो तो यार मेहरबानी करे आप भी चले जाओ, अरब हैं, आप अरब हैं तो चले जाएं, फिर आपको अरबस्तान पहुंच जाएं। कुछ तो हमारा ख्याल करें, हमने क्या जुर्म किया है आपका? हमने आपको सर का ताज बनाया है, आपको वोट दिए हैं, आपको साई बोलते हैं, वापसी में आप हमें क्या दे रहे हो? हम नफ़रतें और नफ़रतें जो पहले बढ़ रही हैं उनको और बढ़ा रहे हो। चलें ये मान लिया कि ये शनाख्ती कार्ड आपके हाथ में नहीं है, तो ये जो आपके चेयरमैन लगते हैं बोर्डों के, ये कौन होते हैं? ये कहाँ से, ये आप क्या कर रहे हो? और रोकेगा कौन? जब आप हुकूमत में हो भाई तो आप रोकोगे ना इनको। जो गलत काम अफसरान कर रहे हैं, जो ये 50-50 हज़ार लेके 30-30 हज़ार लेके शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं, जो अब MQM वाले भी ये समझते हैं कि ये पूरे सूबे सिंध के ऊपर एक बार है, ये एक अजीब किस्म की ये आ रही है, डेमोग्राफी आपकी चेंज हो रही है, इसको रोकेगा कौन? आप और हम तो नहीं रोक सकते मेमन साहब, रोकना तो फिर भी हुकूमत का काम है। आप मुझे KPK का शनाख्ती कार्ड बनवा के दिखा दें ना, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप KPK का बनवा के दिखा दें, आप मुझे पंजाब का बनवा के दिखा दें। हम क्या यतीम हैं? हमने कोई यतीम खाना खोला हुआ है? फिर यही फिर लड़ाइयाँ होंगी, नफ़रतें होंगी और फ़ायदा पता नहीं किसको होगा। तो इसको जो हुकूमत वाले हैं वो सिस्टमेटिकली, भाई जो भी हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरा नहीं है, आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ये कह रहे हैं कि अफगान महाजरीन को अब वापस चले जाना चाहिए और उनके हालात बेहतर हैं। हम अपने सूरत हाल प्रोग्राम में 12 ये कह चुके हैं कि भाई अब इनको मेहरबानी करके, जो भी अफगान महाजरीन या जो भी गैर कानूनी यहाँ पे रह रहे हैं, गैर कानूनी, इनको मेहरबानी करके वापस करें। वो मैं और आप तो नहीं करेंगे, ये तो आपकी हुकूमत करेगी। अगर आपकी नहीं चलती वफाक में तो आप उनको दे दें, CCI में आप बैठ जाएँ, दें उनको, कहें कि भाई ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, माशी प्रेशर है, खाना खाते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? तालीम है, सर्विसेज हैं, कारोबार है, तो खुदारा अपने लोगों का ख्याल कीजिए। ये आपको वोट फिर भी नहीं देंगे, वोट आपको फिर भी आपने झंगारा बाजारा से लेने, दादू से लेने, सक्खर से लेने, मीरपुर खास से लेने, तो इनका ख्याल करें, कुछ होश के नाखिल लें, ऐसा ना करें कि दूसरों को खुश करते आप भी ख़त्म हो जाएं। सुमरो साहब, मुल्क इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, डॉलर की जो ऊंची उड़ान है वो भी आपकी नज़र में है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, लोग जो है हमारे मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसको श्रीलंका से तशबीह दे रहे हैं, कुछ दिवालियापन की बातें हो रही हैं, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल क्रिएट की गई है या क्रिएट हो रही है या महसूस हो रही है या नज़र आ रही है। तो इस सिलसिले में आपकी राय का? मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को हमारे ज़राए अबलाग और दूसरे ज़रा डॉलर की कीमत से और स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से ज़ाहिर कर रही हैं। आज डॉलर जो है वो पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में 226 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक मार्केट ने भी अपना मनफी रुझान ज़ाहिर किया है।
हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि डॉलर का मजबूत होना और पाकिस्तानी रुपये का कमज़ोर होना सियासी सूरत हाल में जो इस्तेहकाम नहीं है उसकी वजह है। तो जनाब वज़ीर ख़ज़ाना से और वज़ीर आज़म साहब से और सूबाई हुकूमतों से हम ये पूछने का हक़ रखते हैं, तो ये सियासी इस्तेहकाम लाएगा कौन? सियासी इस्तेहकाम आपका हक़ है। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं और उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। वो पहले ही मसाइल को जूझ रहा है, महंगाई को फेस कर रहा है और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को और चीज़ों को वो सह रहा है। तो ये सरकार अगर ये समझती है कि क्या असबाब हैं सियासी अदम इस्तेहकाम के, उन पर गौर करे, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए, सबको बिठाए और इस मुल्क में आइंदा 5 साल के लिए 10 साल के लिए एक रोड मैप बनाया जाए कि मुल्क को इन रास्तों से, इन ज़राती, इन माशी तरक्की के रास्तों से गुज़ार के हम जो हैं वो तरक्की की राह पर ले जाएंगे। ये इत्तेहादी हुकूमत है, उसके पास दूसरी पार्टियां जो अपोजिशन में हैं ये सब मिलकर बैठें, सब स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे और इस मुल्क के लिए जैसे चाइना ने किया था 25 साला प्लान, यूँ एक 10 साला प्लान, एक 15 साला प्लान, एक 20 साला प्लान, कोई भी कहीं से भी शुरू करें, मगर उसके सिवा कि हम सभी जो माशी और ज़राती जो इंडिकेटर्स हैं उनका रुख मुतय्यन नहीं करेंगे, हम अपने सरमायाकार का और जो बाहर से सरमायाकारी आती है हम उसका एतबार नहीं करेंगे और उसका एतमाद बहाल नहीं होगा, तो हमारे यहाँ डॉलर जो है वो बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क सबसे अहम होता है, सबको इकट्ठे बैठना चाहिए और इस मुल्क में को एक नई पेशरफ्त देना चाहिए। ये मुल्क हम सबका है, ये मुल्क जो है ये माशी इब्तला और देवालियापन का मुत्तहमल नहीं हो सकता। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आपकी कीमती राय के मुंतज़िर रहेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइंदा हफ्ते के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।